वही खा लें। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पिता जी परमेश्वर की, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की। तो देखिए, 4 दिन से तो हम लोग आपको सुनाते आए, इसका उद्देश्य क्या है हम लोगों का? आप जीवात्माओं का उद्धार हो। लौकिक कोई वस्तु देने आप लोगों को नहीं आए, हम लोग परलोक का लाभ देने आए। जिस लाभ को आपको इस भौतिक किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता, वो लाभ क्या है? वो है मोक्ष। मोक्ष का मार्ग बताने आप लोगों को हम लोग आए हैं, क्योंकि जिस मार्ग को आप समझ रहे हैं वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। जिस मार्ग को आप समझ रहे हैं वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। 3 रास्ते हैं, देख लो। परलोक में 3 प्रकार के जगत है। जैसे एक बैनर वो लगा है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जीव की 4 गतियां होती हैं। जब प्राण निकलता है, यानी जीव शरीर को छोड़ता है, गतवति वायो देहा पाए। जब जीव से शरीर निकलता है, प्राणांत जब होता है, तो 4 प्रकार की गतियां हैं। अब ध्यान से सुनना, वो 4 गतियां कौन कौन सी? यही से डिसाइड होगा कि कौन कहां जाएगा। पहली गति है नरक और स्वर्ग। मतलब पहली गति, ये नरक और स्वर्ग सूक्ष्म जगत के अंतर्गत आता है, जिसको देवलोक कहा जाता है। भूत प्रेत जिन्नाद देवी देवता इंद्रादि लोकपाल यमराज यमदूत नरक स्वर्ग, ये सब जहां है इसको कहते हैं सूक्ष्म जगत। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जगत। तो ये पहला जगत है। एक इससे ऊपर और जगत है जिसको कहते हैं कारण जगत, या ब्रह्मलोक शिवलोक भी कहा जाता है उसे। और उसके ऊपर एक और जगत है जिसको कहते हैं परम कारण जगत, या परम धाम, या अमरलोक, या बिहिस्त का बाग। गौर से सुनना। तो ये जीव जब शरीर छोड़ता है, तो अगर नरक गया तब तो कष्ट है ही है, स्वर्ग गया तो थोड़ा बहुत सुख है, फिर वापस आना है। यानी नरक और स्वर्ग जाने पर मोक्ष नहीं होता है। गौर से सुनना आप। यदि इस शरीर के छूटने के बाद आप नरक और स्वर्ग गए तो वहां मोक्ष नहीं है, वहां से फिर आवागमन है, फिर आप आएंगे इसी पृथ्वी। फिर पशु पक्षी कीट पतंग सूकर कुकर इत्यादि योनियों में आपको जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, फिर जन्मना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। अब गौर से समझो आप। यानी स्वर्ग और नरक में मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि वहां से फिर आना है। उसके ऊपर एक और जगत है जो ब्रह्मलोक शिवलोक है। वो जो जगत है वहां से भी वापस आना पड़ता है। आब्रह्म भोनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, स्वर्ग से तो वापस नीचे आना ही है। अगर तुम ब्रह्मलोक भी चले गए तो वहां से भी आवागमन है। आब्रह्म भोनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, वहां से भी आना पड़ेगा। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, तो मोक्ष कहां जाने पर मिलेगा? तो भगवान ने कहा, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे तब तुम्हारा पुनर्जन्म दोबारा नहीं होगा। समझ आ रही बात? तो एक तो सूक्ष्म जगत है, उससे भी आवागमन होगा।
कारण जगत ब्रह्मलोक शिवलोक से भी आवागमन हो के बाद जीव वापस नहीं आएगा। तो भगवान ने कहा ना तद्भासते सूर्यो ना शशंको ना पावकः यद गत्वा धामम परमं मम। हे अर्जुन, जहां सूर्य की भी रोशनी नहीं पहुंच सकती, ना तद्भासते सूर्यो ना शशंको, शशंक माने होता है चंद्रमा, शशंक माने चंद्रमा। क्योंकि क्या है, जब पुराने लोग थे तो चंद्रमा को जब देखते थे तो चंद्रमा में उनको दिखाई देता था, शश माने होता है खरगोश, एक खरगोश जैसी आकृति उनको दिखाई देती थी चंद्रमा में। तो लोगों ने चंद्रमा को एक नाम शशांक, अंक माने चिन्ह, और शश माने खरगोश, शश जैसा अंक उनको दिखाई दिया, इसलिए चंद्रमा का एक नाम शशांक है। एक नाम मृगांक भी है, मृगांक भी कहते हैं उसे। तो चंद्रमा की भी रोशनी वहां नहीं पहुंच सकती, न शशांको न पावक, अग्नि की रोशनी भी वहां नहीं पहुंचती है। यद गत्वा, जो वहां जाता है मेरे धाम को, कौन से धाम को, परम धाम, नानि वर्तन्ते, वो दोबारा नहीं लौटता, तद धामम परमम मम। अर्जुन, वो मेरा परम धाम है। बात समझ में आई? वो परम धाम है। तो मोक्ष परम धाम में मिलता है। मोक्ष कहाँ है? परम धाम। नरक और स्वर्ग में मोक्ष नहीं है, ब्रह्मलोक शिवलोक में भी मोक्ष नहीं है। मोक्ष अमरलोक परम धाम जाने पर होता है। अब रही बात, जाएंगे कैसे? स्वर्ग कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा, ब्रह्मलोक का मार्ग क्या है, वहां कैसे जाएंगे, और अमरलोक का मार्ग क्या है, वहां कैसे जाएंगे? गौर से समझना, ये तीनों मार्ग अलग अलग है। जो लोग इस बात को कहते हैं, बहुत गुरु जी से हमने सुना, चेला लोग भी इस बात को कहते हैं, नदी एक घाट बहुत तेरे, बहुत सारे रास्ते हैं, सबको तो वही जाना है, बहुत सारे मार्ग, बिल्कुल सरासर गलत बात है। अब जाना है इधर और रास्ता पकड़ लेंगे इधर तो पहुंचेंगे मंजिल को। तो कैसे हो गया कि नदी एक घाट बहुत तेरे? जब परम धाम में ही मोक्ष मिलना है तो उसका विधान, उसका जाने का मार्ग भी तो परम धाम अलग होगा। ये जानना बहुत जरूरी है। आप चाहे जिस भी गुरु के शिष्य हो, आप तो शिष्य है ना, और हम शिष्य ने गुरु क्यों बनाया? क्यों हम गुरु बनाते हैं? ताकि हमारा उद्धार हो। गुरु का चार डालेंगे, क्या करेंगे गुरु को लेकर? गुरु इसीलिए ताकि वो हमको भवसागर से पार करे। तो क्या ये नहीं जानना चाहिए कि किस गुरु में वो सामर्थ्य जो भवसागर से पार करेगा कि नहीं? ऐसा है कि नहीं है? भाई, हमको गुरु बनाने की जरूरत क्यों है? इसलिए कि हमारा उद्धार हो। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। एक चौपाई आती है कि गुरु बिना भवसागर से भाई कोई नहीं तरता है। बात सही है, लेकिन प्रश्न ये भी बनता है कि कौन सा गुरु? जिस गुरु को आपने बनाया है, क्या उसके पास वो सामर्थ्य है कि वो आपको भवसागर से पार करेगा, मोक्ष देगा या नहीं है? ये भी तो जांचना जरूरी है। ये किसका काम है? ये हम शिष्यों का कर्तव्य है। ये गुरु सब गुरु कहेंगे कि हमें ये सब कुछ, हमें जो मार्ग बता रहे हैं वही श्रेष्ठ है। कौन दुकान वाला कहेगा कि नहीं हमारा सौदा खराब है? दुकानें नहीं चलेगी। दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। हर दुकानदार कहेगा कि नहीं हम टॉप का माल लाए हैं, भले ही सड़ा हो, भले ही माल सारा खराब हो, घर लाओ तो खराब निकले, लेकिन वो कहेगा कि हमारा सुपीरियर माल है। तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उद्धार हमारा होना है। तो ये हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है कि जिस गुरु को हमने किया है,
क्या उसमें वो सामर्थ है कि वो हमको भवसागर से पार करेगा कि डुबा देगा बीच में? क्योंकि कबीरदास ने कहा, देखिए, झूठा गुरु अजगर भया और लख 84 जाए, यानी गुरु जी भी 84 में जाएंगे और चेला फिर मोक्ष पा जाएगा। जब इंजन ही चला गया 84 में तो डब्बा तो जाएगा ही जाएगा। अरे जहां इंजन जाएगा वही ना डब्बा जाएगा। तो जब गुरुए चला गया 84 में तो चेला तो जाना ही है उसको 84 में। तो झूठा गुरु अजगर भया और लख 84 जाए और चलो ये सब भाई चीटी और नोच नोच के खाए। यानी जानना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है यह जानना कि वो जिस गुरु को हमने किया है वह हमको भवसागर से पार करेगा कि नहीं। बहुत गलत अर्थ लगाया गया, मैं आपको बता दूं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब यहाँ रोड पर कोई जा रहा है, उसको पकड़ लो, उसके पैरों में गिर जाओ, गुरु महाराज आप ही तो हैं, सब कुछ हमारे, तो आपको भवसागर से पार कर देगा। बना लो गुरु किसी को, जांचना नहीं चाहिए भाई। हम किसी को गुरु बना ले, हमें बच्चों को गुरु बना ले, तो बच्चे हमको भवसागर से पार कर देंगे। खुद सोचने वाली बात, ये विचार करने वाली बात है कि जिसको हमने गुरु बनाया है उसमें वो सामर्थ है भी कि नहीं कि भवसागर से पार करेगा कि नहीं। और हम उस बच्चे के लिए कह दें कि तुम ही तो हो ब्रह्मा, तुम ही तो हो विष्णु, तुम ही हो शंकर, और कहकर हम आजीवन पूजा करते रहे तो मोक्ष हो जाएगा। वो भी 84 में जाएगा, हम भी 84 में जाएंगे। तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि गुरु बनाने से पहले जांचना होगा। पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। जानना माने ज्ञान, जानना माने ज्ञान। कौन सा वो ज्ञान दे रहा है और जिस ज्ञान को वो दे रहा है उस ज्ञान से हमको मोक्ष मिलेगा कि नहीं, प्रश्न तो ये है। जरा सोचिए, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, वदन्तु शास्त्राणि, पढ़ते रहो शास्त्रों को आजीवन। कितना भी शास्त्र पढ़ डालो, यजन्तु देवान, कितना भी देवताओं का भजन कर डालो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गंगणपते नमः, हनुमते नमः, फलान ढिकान, जितना भी देवी देवता पूजन करो। क्या कह रहे हैं आज शंकराचार्य जी? कितना भी शास्त्र पढ़ो, कितना भी पूजा पाठ हवन यज्ञ जब तक करो, लेकिन आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तः न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तर्यपि। 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाने पर भी मोक्ष नहीं हो सकता। गौर से सुनना आप लोग, क्रीम निकलेगा। 100 ब्रह्माओं की आयु भी बीत जाए तो भी मोक्ष नहीं हो सकता। और आजकल परंपरा क्या चली है भाई, गुरु बनाना है, मंत्र लेना है। अरे फलाने गुरु बड़े अच्छे हैं, चले गए वहां, गुरु जी क्या किए, एक चदरा ओढ़ाए आपके सर पर और कान में मंत्र दे दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपते रहो, इसको मोक्ष मिल जाएगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो ये मंत्र दे दिए। मत अब वो मंत्र आपको वो समझ गए कि आप यही ज्ञान है। आज शंकराचार्य जी क्या करें, कितनों जपो मोक्ष नहीं संभव। ये तो सरासर धोखा नहीं हुआ कि जपते रहो मोक्ष मिल जाएगा। यहां शंकराचार्य जी कह रहे मोक्ष नहीं, न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तर्यपि। 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाने पर भी मोक्ष संभव नहीं है। मंत्र जपने से मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, इसका ऐसा नहीं कि व्यर्थ है, खराब है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। इसका फल बनेगा पुण्य। अब पुण्य के फल स्वरूप आप जाएंगे स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग में मोक्ष कहाँ है? स्वर्ग तो फिर आवागमन है।
ऐसा नहीं कि बेकार है, कुछ फल तो हर कर्म का कुछ न कुछ फल बनेगा। आप दूसरों की सहायता कर दोगे, किसी को दान दे दोगे तो उसका भी फल बनेगा, पुण्य बनेगा। अब पुण्य के प्रभाव से जाएंगे स्वर्ग। मोक्ष तो नहीं मिला ना। अब मनुष्य जीवन का मंजिल मोक्ष है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य स्वर्ग नहीं है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गदागतम काम काम लभन्ते। वह कौन मूर्ख होगा जो स्वर्ग चाहेगा? मान लीजिए आप, भगवान किस कह रहे हो, मूर्ख होगा जो स्वर्ग चाहेगा। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ मोक्ष पाने के लिए, और अगर आप स्वर्ग की चाह करें तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है? अगर आप स्वर्ग की चाह करें तो भगवान कैसे कह रहे हो, स्वर्ग भी मिल गया तो व्यर्थ हो गया मानव जीवन, क्योंकि मानव जीवन तो मोक्ष के लिए मिला था। और मोक्ष का मार्ग जाने नहीं तो आप सुकर्म को ही धर्म समझ बैठे। आप जो अच्छा कर्म है, हवन यज्ञ जप तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत स्नान, इसको आप समझ बैठे कि यही धर्म है, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये सुकर्म है। सुकर्म और धर्म में अंतर है। सुकर्म माने अच्छा कर्म है, और इस कर्म का बनेगा फल, चाहे पुण्य बने चाहे पाप बने। और पाप बनेगा तो जाएंगे आप नरक, पुण्य बना तो जाएंगे स्वर्ग, और स्वर्ग नरक से फिर इसी 84 में आओगे। मोक्ष तो नहीं मिला ना, मोक्ष तो नहीं मिला। और मोक्ष नहीं मिला तो मानव जीवन व्यर्थ हो गया, फिर इसी दुसा कष्ट में आप घूमेंगे, फिर इसी दुसा कष्ट में घूमेंगे। तो क्या हुआ? गुरु की पहचान, कि गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है वो मोक्ष वाला ज्ञान है कि नहीं है, ये भी तो जांचना होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, किस गुरु की बात हो रही है ये भी तो जानना चाहिए। रामायण पढ़े आप लोग, रामचरितमानस पढ़े, पढ़ते ही होंगे आप लोग रामचरितमानस को। प्रारंभिक सोरठा आता है, गौर से समझना। बंद हूँ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, ओ महामोतम कुंज, जासु बचन रवि कर निकर। रामायण जब शुरू होता है ना, बालकांड का प्रथम सोरठा है, मतलब 4-5 सोरठा के बाद ये सोरठा आता है। ये गुरु की परिभाषा है, गौर से सुनना इसको। गुरु किसको कहा गया है? किसी को भी बना ले वही ब्रह्मा वही विष्णु वही शंकर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वह गुरु है जिसके ज्ञान में साक्षात ब्रह्मा जी, साक्षात शंकर जी, साक्षात विष्णु जी दिखाई दे, वो ज्ञान। ब्रह्मा वाली भी क्षमता शक्ति, विष्णु वाली भी क्षमता शक्ति, शंकर जी वाली भी क्षमता शक्ति जिसमें दिखाई दे, वो वास्तव गुरु होता है। कि जिसको बना लिया वही गुरु हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये तो वही हाल हो गया। देखिए कि भाई बहुत गरीब है अपने देश में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गरीबी रेखा को खींच कर नीचे कर दिया। इतना प्रॉफिट नहीं दे पाई आदमी को कि वो थोड़ा ऊपर उठ जाए, गरीबी रेखा को उठाकर नीचे खींच दिया। जो है कहने का मतलब क्या, कि जिसको हम बना लेंगे वही ब्रह्मा वही विष्णु वही शंकर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सच्चा गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर वाले सामर्थ्य वाला होता है। वो कौन होगा, उसको कैसे पहचानेंगे कि यही गुरु सही है? गौर से सुनना। सोरठा क्या कहता है? बंद हो गुरु पद कंज,
मैं ऐसे गुरु के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं जो कृपा के सिंधु हो, कृपा के सिंधु सागर हो। अब गुरु जी चेला इसलिए बनाते हैं कि अगर चेला 100 रुपया देगा तो हमारा जो है 1 लाख शिष्य है तो करोड़ रुपया हो गया। फिर 1 करोड़ शिष्य है, 1 रुपया अगर दिया तो 1 करोड़ रुपया हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए गुरु जी चक्कर में पड़े, यही चल रहा है। क्यों? अर्थोपार्जन। अब वो कृपा के सिंधु हो गए, वो कृपा के सिंधु हो गए जो बेचारे खुश धन के लिए जीवन जी रहे हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं। भागवत में लिखा है विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस्ततो गता। वर्तमान में ब्राह्मण जन घर में घुस घुस कर कथा सुना रहे हैं, इसलिए कथा का सार ही चला गया। भागवत में लिखा है। तो जिसको हम बना लिए वही ब्रह्मा विष्णु शंकर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कौन होगा? जो कृपा का सिंधु होगा। कृपा का सिंधु, साथ में नर रूप हरि, मनुष्य के शरीर में साक्षात परम ब्रह्म उतरा होगा, वो वास्तव में गुरु है। यानी परमात्मा का पूर्ण अवतार ही ऊपर से आया होगा उस शरीर में, वो वास्तव गुरु होगा सच्चा, जो साक्षात भगवान का अवतार होगा। ऐसा नहीं कि जिसको बना लिए वही ब्रह्मा विष्णु शंकर हो जाएगा। कृपा सिंधु नर रूप हरि, यानी कृपा के सागर मनुष्य शरीर में साक्षात परमात्मा ही जिस शरीर में उतरा होगा वो सच्चा गुरु होगा। तो इसकी तो जांच करना पड़ेगा ना कि जिन गुरु जी को हम बना रहे हैं उनमें परमात्मा का अवतार हुआ है कि नहीं हुआ है। क्यों? है ना, जिस गुरु जी को हम बनाए हैं तो परमात्मा के अवतार ही है वो, ये भी तो जांचने का विषय है। गौर से सुनना आप लोग। यानी परमात्मा का जो अवतार होता है वही सच्चा गुरु होता है, जिसको कहते हैं पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार, और उसके पास उसकी विशेषता, गुरु तो बहुत है। ये देखिए एक बैनर लगा है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। सच्चा धर्मोपदेशक कैसे पहचाने। यानी वर्तमान में 7 प्रकार के गुरु हैं, 7 प्रकार के गुरु, 7 प्रकार के गुरु हैं, और इनकी क्षमताएं अलग अलग हैं। इनकी सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। भाई अब हम पढ़ने गए हैं स्कूल में, तो वो भी हमारे गुरु जी ना है, लेकिन वो हमको जना देंगे कि आत्मा क्या है, जीव क्या है, परलोक क्या है। अरे वो तो गणित पढ़ा रहे हैं, कोई विज्ञान पढ़ा रहा है, कोई बायोलॉजी पढ़ा रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है। तो वो तो नहीं बता सकता ना परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है। लेकिन गुरु उसको भी हम कहते हैं। तो अब उन्हीं के चरणों में लौट जाओ, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही शंकर हो, तो मोक्ष दे देंगे। और वो भी जाएंगे 84 में, तुम भी पीछे पीछे 84 में जाओगे। अब बनेंगे अजगर, आप बनेंगे चींटी, और आप नोच नोच के उनको खाइएगा। फिर जब आप अजगर बनेंगे, वो चींटी बनेंगे, तो आपको नोच नोच कर खाएंगे। यही क्रम चलेगा। यानी 7 प्रकार के गुरु हैं वर्तमान में। इन 7 में एक ही प्रकार है जो मोक्ष देता है, 7वां। अभी 7 की व्याख्या हम थोड़ा कर दे आपको। इन 7 की व्याख्या हम कर रहे हैं ज्ञान सहित, और ज्ञान को भी समझिए आप, ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। प्राचीन युगों में देवताओं ने सोचा कि आखिर मोक्ष कैसे मिलेगा। गौर से सुनना आप लोग।
तो सबने क्या किया, वेदों का मंथन किया कि भाई जीवात्मा का उद्धार कल्याण कैसे होगा। तो जब मंथन हुआ चारों वेदों का तो एक सूत्र निकला उसमें से। एक सूत्र क्या निकला, हृदय ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकता। गौर से सुनना, यानी मोक्ष किससे मिलेगा, ज्ञान से। अब गौर से सुनना, अब ज्ञान तो बहुत प्रकार का है दुनिया में। इतिहास का भी तो ज्ञान है, गणित का भी तो ज्ञान है, भूगोल का भी तो ज्ञान है। ज्ञान माने जानकारी, और जानकारी बहुत प्रकार की है। तो कौन सा वो ज्ञान जिससे मोक्ष मिलेगा। तो फिर ज्ञान का मंथन हुआ कि कौन सा ज्ञान जिससे मोक्ष मिलता है। तो जब ज्ञान का मंथन हुआ तो फिर 3 सूत्र निकला। सूत्र क्या निकला था, हृदय ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना किसी को मुक्ति मोक्ष मिल ही नहीं सकता। तो प्रश्न उठा कि कौन सा ऐसा ज्ञान है जिससे मोक्ष मिलेगा। तब फिर ज्ञान का जब मंथन हुआ तब 3 सूत्र निकला। पहला, असदो मां सद्गमय, पहला सूत्र असदो मां सद्गमय। एक ज्ञान ये है, असदो मां सद्गमय, इसको कहते हैं कर्मकांड। इसको क्या कहते हैं, कर्मकांड। तो एक ज्ञान कर्मकांड का है। दूसरा सूत्र क्या निकला, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये दूसरा ज्ञान निकला, इसको कहते हैं आध्यात्म। एक तीसरा सूत्र निकला, मृत्योर मां अमृतम गमय, ये तीसरा वेद के सूत्र है। 3 सूत्र निकला, यानी इससे ये निष्कर्ष निकला कि दुनिया में संपूर्ण ज्ञान 3 भागों में बटा है। संपूर्ण ज्ञान 3 भाग में विभाजित है। पहला असदो मां सद्गमय कर्मकांड, दूसरा तमसो मां ज्योतिर्गमय आध्यात्म, और तीसरा मृत्योर मां अमृतम गमय तत्व ज्ञान। ये 3 ज्ञान है, 3 ज्ञान है, कर्मकांड, आध्यात्म और तत्व ज्ञान। असदो मां सद्गमय कर्मकांड है, तमसो मां ज्योतिर्गमय आध्यात्म है, और मृत्योर मां